अगर भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर हो तो तुम जो लिखोगे वही तुम पाओगे। यानी भरोसा अगर खुद पे है तो हम किसी चीज को करना चाहते हैं और पूरी भरोसे के साथ और पूरी हिम्मत के साथ करेंगे तो हम उस लक्ष्य को पा ही लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सल्तनत काल थे, जो मध्यकालीन भारत का आप जानते होंगे 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच का जो काल है उसमें सल्तनत काल का शासन था। तो उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थे उससे क्वेश्चन पूछता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज, ठीक है। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत में जो शासन व्यवस्था था उसको चलाने के लिए बहुत सारे प्रशासन में विभाग थे। तो उसी विभाग के बारे में पढ़ेंगे और इस विभाग से पूछा जाता है कि यह विभाग किसके लिए था और इसकी स्थापना किसने किया। सबसे पहले तो आप देखिए दीवान-ए-अर्ज। सबसे पहले इसके पहले आप एक देख लीजिए कि नायब-ए-मुमालिक। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत में पहला जो शासक आए थे गुलाम वंश के शासक, तो उनके द्वारा उसमें पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो उनके बाद उनके पुत्र आए बहराम शाह। तो उनके द्वारा पहली बार एक आप लोग को विभाग मिलेगा नायब-ए-मुमालिक। तो नायब-ए-मुमालिक किसने स्थापित किया था? बहराम शाह ने। यह जो था ना सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो दीवान-ए-मुमालिक याद रखिएगा किसने? बहराम शाह। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बहराम से। उसके बाद में आप इल्तुतमिश देखिएगा, बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये दीवान-ए-अर्ज। हर एग्जाम में इतना एग्जाम में पूछा गया है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने किया था और यह किस विभाग से संबंधित है। तो अर्ज इसका विभाग में जो सैनिक थे उनको आरिज कहा जाता था। इसको दीवान-ए-आरिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अर्ज किसके लिए है? सैनिक विभाग के लिए, ठीक है। अर्ज है सैनिक विभाग के लिए। इसकी स्थापना बलबन ने किया था। आप जान लीजिए कि पहली बार अगर दिल्ली सल्तनत में सैनिकों को अच्छे से सुव्यवस्थित किया था तो यही बलबन ने कदम उठाया। हालांकि इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब आया तब दीवान-ए-आरिज को बहुत बड़ा विस्तृत किया। इसको इसके महत्व को सबसे ज्यादा अगर किसी ने विख्यात करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी दीवान-ए-आरिज या अर्ज किसने? बलबन। उसके बाद आता है दीवान-ए-मुस्तखराज। यानी मुस्तखराज नहीं कहते हैं लोग कि खराज में, यानी मुफ्त में किसी को दे देना। मुस्तखराज क्या देते हैं हम लोग? राजस्व। यानी यह राजस्व विभाग से संबंधित था। राजस्व विभाग में आप जानते होंगे कि पैसा वगैरह होता है, जब उसमें किसी प्रकार का लेन देन होता है तो हम लोग मुस्तखराज यानी मुफ्त में किसी को खराज दे दिए। तो ये किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ही सुदृढ़ यानी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी की नीति कुछ ऐसी थी जो बहुत ही सराहनीय थी, कुछ ऐसी नीति थी जो निंदनीय थी, ठीक। तो आप इनका देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये राजस्व विभाग से स्थापित किया था, इसका नाम है दीवान-ए-मुस्तखराज। उसके बाद इसका बहुत ज्यादा है, इसका याद हो जाएगा। आप देखिए पूरा वीडियो देखिए हम कैसे याद करवा देते हैं। उसके बाद दीवान-ए-रियासत। तो रियासत यानी रियासत में आके रियासत कहाँ होता था? बाजार विभाग में, यानी बाजार नियंत्रण विभाग। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की आता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या कदम उठाया। आप बीपीएससी का मेंस है, कोई भी मेंस जब लिखिएगा तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। तब बाजार में रियासत यानी रियासत नहीं कहते हैं, पूर्वज का जो धन दौलत होता है उनके रियासत में मिला है, यानी कहिए तो ये बाजार को एक रियासत में बदल दिया, यानी एक से विस्तृत करवा दिया ना अलाउद्दीन खिलजी बाजार को। तो याद रखिए बाजार से रियासत। दीवान-ए-बरीद यानी बरीद जो थे ना वह बाजार विभाग में गुप्तचर होते थे।
यानी गुप्तचर विभाग से यह संबंधित था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। ठीक, यानी बरीद जो होते थे ना वो मार्केट में घूमते थे, ठीक, यानी गुप्तचर के रूप में। उसके बाद होते हैं दीवान ईसा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीवान ईसा, याद रखिएगा। दीवान ईसा, ईसा किससे संबंधित था? पत्राचार विभाग से, यानी जो हम लोग पत्र वगैरह लिखते हैं, यह पत्राचार यानी एक शासक से दूसरे शासक के बीच भेजना, ये ईसा, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किया था। उसके बाद आता है दीवान रिसालत। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दा से था, जैसे हम लोग यहाँ रियासत देख रहे हैं बाजार नियंत्रण से, तो यहाँ है रिसालत, सालत है, तो धार्मिक मुद्दा से संबंधित था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय आप देख होंगे इसने क्या किया कि जो पूजा वगैरह होते थे ना, इसको भी बंद करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी 4 कदम उठाया था जब यह शासक बना था। ठीक, उसके बाद आता है दीवान। अब ये देखिए, जैसे यहाँ अर्ज इतना बार पूछा गया है, उसी तरह ये जो मैं पढ़ा रही हूँ दीवान एकोही, ये भी समझिए कि हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। तो दीवान एकोही, कोही जो था वह स्थापित किया था कृषि में, कोही कृषि। तो दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का फुल नाम हो जाएगा, यानी दीवान ए कोही, कोही कृषि, 1 से 2 बार दिमाग पे रखिएगा, याद हो जाएगा। अगला है दीवान ए बंदगान। तो देखिए इसको कैसे याद करना है। बंदगान यानी बंदी सबसे ज्यादा अगर बनाया गया था तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के शासक था, उसके शासन काल में जो जितने भी बंदी बनाए गए थे, यानी दास थे, दास विभाग, यानी दास, अगर किसी को बंदी बनाए लीजिएगा तब ना वह दास बनेगा, तो वही दास विभाग की स्थापना जो किया था उसका नाम था बंदगान। ठीक है, बंदगान, इसकी स्थापना एफएसटी ने किया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। इसके शासन काल में कहा जाता था कि लगभग 80,000 क्या थे? दास थे। ठीक है, तो इसे बंदी समझिए, दिमाग पर जोर डालना है कि बंदी बनाया एफएसटी ने और बहुत सारे इसके साथ बंदी यानी बंदगान, दास विभाग से। ठीक, अगला है कि दीवान ए खैरात। अगर किसी को आप बंदी बना रहे हैं तो उसको खैरात में कुछ दीजिएगा, तो यह खैरात होगा दान विभाग, यानी खैरात में सबको दान कर देता था। यानी हम बंदी बना लिए, फिर उसको खैरात, ऐसे भी बोल देंगे खैरात में मिलल बा का, यानी फ्री में मिलल बा, तो वही याद रखिएगा कि दीवान ए खैरात, दान विभाग। दान यानी किसी को हम लोग नहीं दे देते हैं, तो दे दिए तो उसका कोई उस पर हमारा हक नहीं है, तो खैराती। ठीक है, यानी हम लोग नहीं कहते हैं बचपन लोग खैराती अस्पताल में दिखा ले का, ऐसे लोग बोलता है, तो यानी जहाँ पे अच्छे सुविधाएं नहीं होती है तो वो खैरात कहलाता है। तो ये 2 याद हो गए। उसके बाद होता है दीवान इस्तिहाक। तो देखिए दीवान इस्तिहाक जो था वह पेंशन विभाग था। 3 याद रखना है एफएसटी से। पहला तो बंदगान यानी जो बंदी बनाए गए, ठीक है, यानी दास विभाग से। दूसरा याद करना है दीवान एक खैरात, यानी खैराती मतलब खैरात में किसी को दे दिए, यानी दान जो हमारा था दान विभाग। पहला दास, ठीक है, बंदगान बंदी बनाना, खैरात दान विभाग। अब दीवान ने इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग। तो देखिए ये याद रखिएगा कि पेंशन किसको मिलता है? जो बहुत पुराने बुढ़े लोग हों उनको मिलता है, यानी बहुत पुराना जो देखते हैं वो इतिहास हो जाता है। तो जो बुढ़े लोग होते हैं समझिए कि इतिहास लिखते हुए आ रहे हैं। एक मतलब मान लीजिए कि हाँ कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक इतिहास बन जाता है जिसके बारे में अगला जनरेशन पढ़ता है। तो ही याद रखिएगा इस्तिहाक पेंशन विभाग था, जो बुढ़े लोग थे उनको देता था कौन? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। 3 याद हो जाएगा। अगला है दीवान रसालत। यह विदेशी पत्राचार या राजदूत से संबंधित है, कहीं कहीं आपको इसको अलग अलग मिलेगा। तो दीवान रसालत विदेश से था, यानी रसालत विदेश से, जिसमें राजदूत वगैरह आज भी होते हैं। राजदूत जो एक देश से दूसरे देश में रहते हैं, तो उस समय भी होता था कि एक सम्राट से दूसरे सम्राट के बीच जो होता था तो वो रसालत में था। ठीक है, उसके बाद आता है दीवान इमारत। तो इमारत से जानते हैं कि जो भवन वगैरह बनता है, यानी लोक निर्माण विभाग। ठीक है, उसके बाद दीवान वजारत। दीवान वजारत वित्तीय मामला था।
तो देखिए याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट वजारत जो है वित्तीय मामलात है। यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि दीवानी वजारत क्या था, तो वित्तीय मामलात था, ठीक है, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने बताया था, पहले तो याद रखना है दूसरा सम्राट था नायब ए मुमालिक, जिसको बहराम शाह ने स्थापित किया। उसके बाद दीवाने अर्ज बलबन ने सैनिक विभाग अर्ज, ठीक है। अगला है हमारा दीवाने को ही हमने बोला कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद 3 हमने याद कर दिए जो बहुत पूछा है, बंदगान बंदी बनाए गए लोग यानी दास, उस खैरात यानी खैरात दान विभाग, इस्तिहाक पेंशन विभाग। उसके बाद एक हमने और याद कर दीवान ए इस्सा, दीवान ए इस्सा जो है वो पत्रचार विभाग था, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, एक बार आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।